अब 2026 के जितने भी महीने बचे हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए 2026 के अभी हम फरवरी में हैं, अभी हमारा जो शूट हो रहा है और यहाँ पर बताना चाहती हूँ संवत्सर आएगा अभी 19 मार्च को, नव संवत्सर जो हमारे वैदिक पंचांग और जिनके आधार पर गणनाएं की जाती हैं, तो वो हमारा नया साल सनातनियों का 19 मार्च को शुरू हो जाएगा। आपने भूकंप का जिक्र कर दिया, आपने टेररिस्ट अटैक का जिक्र कर दिया, आपने फिर एयरप्लेन हादसों का जिक्र कर दिया। भारत पाकिस्तान भी दोबारा छिड़ेगा, वो उसी वजह से छिड़ेगा जब टेररिस्ट अटैक होगा जो लास्ट ईयर हुआ था। मतलब वही सिनेरियो बन सकता है। वो बिल्कुल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर लेते हैं जी, क्या उनकी अपनी कुंडली के हिसाब से क्या वो संकट में है? तो वो 2028 में संन्यास तो 100% है उनका, लेकिन अभी भी संभावनाएं बन रही हैं कि इस साल भी वो ले जाएं। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? बिल्कुल, हनुमान जी जो है वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इसी धरा पर हैं, और जब कल की अवतार होगा तब भी प्रभु उनके साथ रहेंगे। अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारें तो क्या वो सहायता भी करते हैं? आपके अगर मकान नहीं बन पा रहा है या करियर में आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तब आप सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा, ये चौपाई निकालेंगे, व्हाइट पेपर पर रेड पेन से अपनी जो भी विश है वो लिख देंगे, स्लिप को फोल्ड करेंगे, इसी चौपाई पे रखेंगे, हनुमान चालीसा बंद करेंगे, रेड कलर का जो मौली आता है, मौली से आप 11 टाइम लपेट देंगे। जो तंत्र विद्या करते हैं वो अस्थियां चुरा लेते हैं, फिर आत्मा को काबू कर लेते हैं, क्या जी। ऐसा भी होता कि जिन्न सिद्ध कर लिया, ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर लिया, बेताल सिद्ध कर लिया, क्योंकि मरने के बाद ना वो हड्डियों पर और उन पर उनकी शव पर वो क्रियाएं करते हैं और उनकी आत्मा को कब्जे में करते हैं। बिल्कुल होती हैं इस तरह की, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता है। अंबुबाची मेला, इसका क्या रहस्य है? वहाँ एनर्जी इतनी हाई होती है कि कोई भी मंत्र, कोई भी आपके स्तोत्र आप वहाँ पर बैठकर सिद्ध कर सकते हो उन 3 दिनों में। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना, मेरे साथ है मेरी सहयोगी परमीत कौर वालिया। अगर आप भगवान हनुमान और मां कामाख्या जी के भक्त हैं, अनुयायी हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो लोगों के भीतर एक कौतूहल का विषय रहता है, एक क्यूरियोसिटी का विषय रहता है। क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? क्या हनुमान जी शिव के अवतार हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज का ये पॉडकास्ट शुरू होने जा रहा है। वेलकम करेंगे सबसे पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हमारे साथ बैठी हैं, शिवांगी निर्भय जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय मां ललितांबिका, जय श्री राम। मैम, लोगों की मतलब हैवी डिमांड थी, हमने जब जब रील को पोस्ट किया लोगों ने खूब प्यार बटोरा, खूब प्यार दिया, और खास तौर पे मां कामाख्या देवी की जी की रील हो या फिर भगवान हनुमान जी की, तो हमने सोचा कि शुरुआत भी क्यों ना इसी से की जाए। जी। तो सबसे पहला यही सवाल है, क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? बिल्कुल, हनुमान जी जो है वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी इसी धरा पर हैं, और जब कल की अवतार होगा तब भी प्रभु उनके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के साथ वो उस युग में भी थे, त्रेता में, द्वापर में भी आए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, और जब कल की अवतार होगा तब भी हनुमान जी उनके साथ होंगे। तो बिल्कुल वो चिरंजीवी हैं, इसी धरा पर हैं, हमारे आपके सबके आसपास वो मौजूद हैं, और जहाँ भी राम नाम लिया जाता है वहाँ प्रभु मौजूद रहते हैं। क्या हनुमान जी शिव के अवतार हैं? बिल्कुल, ऐसा वर्णित है, शिव महापुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है कि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के ही रुद्र अवतार हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं वो भगवान विष्णु के आराध्य मानते हैं और भगवान विष्णु शिव जी को भजते हैं। तो जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था तो ऐसी कथा रामायण में भी इसका उल्लेख है, लंका कांड में भी है, सुंदर कांड में भी है कि प्रभु ने कहा था कि आप आइएगा, तो शिव जी वानर रूप में वहाँ पर आए थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हनुमान जी वहाँ पर भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में भी कल की अवतार जो होगा वो विष्णु भगवान का ही होगा। तो बिल्कुल शिव जी के ही रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार हैं वो। मैम, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, आपने कल की अवतार का जिक्र किया जी, संभल में पैदा होंगे? हाँ जी, मुरादाबाद के ऐसा वर्णित है, जो हमारा कल्कि पुराण में अलग वर्णित है, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है तो उसके 11वें 10वें स्कंद में इसके उल्लेख किया गया है कि जब युग संध्या होगी, एक युग संध्या होती है, उस समय कल्कि अवतार होगा। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में संभल जो सिटी है वहां पर होगा। विष्णुदत्त शर्मा उनके पिता का नाम होगा, माता उनकी होंगी, और साथ में उनकी जो पत्नी होंगी वो पद्मावती होंगी। उनकी तलवार, घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा होगा, नंद की तलवार होगी, यहाँ तक का वर्णन उसमें दिया गया है। और कल्कि भगवान जो है वो अधर्म का विनाश करने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी तो कलयुग के 5000 कुछ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, 4 लाख वर्ष, 32,000 वर्ष अभी बाकी हैं।
तो उस समय जाके कल की अवतार होगा, ऐसा मतलब पुराणों यही में कारण है। यही कारण है बिल्कुल। लेकिन कल की चेतना जागृत हो चुकी है। जैसा कि हम अभी सुन रहे हैं काफ़ी कि कल की अवतार हो चुका है, तो अवतार नहीं हुआ है, वो कल की चेतना जागृत हुई है। ताकि अभी भी बहुत चीज़ें बिगड़ रही हैं। समय आप देखिएगा, समय चक्र इस तरीके का हो गया है, काल चक्र इस तरीके का हो गया है कि 2029 तक चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा भयावह होने वाली हैं। तो कल की चेतना क्या है कि आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आप हनुमान जी को मान रहे हैं, मैं भी हनुमान जी को मान रही हूँ। तो यही एक चेतना है कि हम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं। तो यही एक चेतना होती है। तो कल की अवतार होने में अभी वर्ष अभी काफ़ी हैं, लेकिन कल की चेतना जागृत हो चुकी है। मतलब अधर्म के खिलाफ धर्म स्थापित करने के लिए बिल्कुल, कल की अवतार होगा, ये बिल्कुल तय है। होगा, बिल्कुल लेकिन होगा। मैम, क्योंकि हनुमान चालीसा हो, हनुमान जी हो, बहुत लोग मानते हैं, कई जी, करोड़ों लोग मानते हैं। जी। लेकिन जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या नुकसान कर रहे हैं? देखिए, हनुमान चालीसा जो है वो महामंत्र है, महातंत्र है और महायंत्र है। हम यंत्र क्या होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तंत्र क्या है, एक सिस्टम है। मंत्र जो हम चैंट करते हैं। तो कुछ भी मत कीजिएगा, आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको वो प्रोटेक्शन भी देता है, आपको सारी खुशियाँ भी देता है, आपके घर को नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। और उसमें लिखा है ना, जैसे शंकर सुवन केसरी नंदन, उसमें भी बताया कि शंकर जी के ही अवतार हैं। और तेज प्रताप महाजगवंदन, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी माता ने उनको अष्ट सिद्धियां नवनिधियां दी हैं। तो अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वो अष्ट सिद्धि और जो नवनिधि हैं, वो जो गुण हैं, वो हमारे अंदर भी विकसित होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लोग हनुमान चालीसा करते होंगे, वो इसको महसूस करते होंगे कि एक अलग ही ऑरा उनका रहता है। लेकिन जो लोग नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं, जी, क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है। वो आप उनसे कभी भी बात कीजिएगा, एक तो वो पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिविटी उनके आसपास होगी, उनके अंदर होगी। दूसरा, लाइफ में बार-बार उनको असफलता देखने को मिलेगी। असफल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, तो उस असफलता को किस प्रकार से हमको सफल बनाना है, वो हनुमान जी हमको बताते हैं। वही हमारे साथ रहते हैं, वो ऊर्जा हमारे साथ रहती है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका ऑरा बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं होगा, उनको बार-बार असफलता मिलेगी, वो डिप्रेशन में जाएँगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से डिप्रेशन तक दूर होता है, अगर आप नियमित पढ़ रहे हैं। मैम, इसमें एक पॉइंट ये है, जी, एक बात कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर करवा रहा है। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, किन्हीं भी कारण से, हुँ, मतलब उनकी इच्छा है लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब क्या ईश्वर नहीं करवाना चाह रहे उस व्यक्ति से? हाँ, इसके लिए कहूँगी कि पिछले जन्म के उनके प्रारब्ध कुछ ऐसे रहे हैं, जो हमारे कर्म होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण। तो पिछले जन्म के जो प्रारब्ध कर्म हैं उनके, वो इस तरीके के हैं कि वो हनुमान चालीसा की एनर्जी को ले ही नहीं पा रहे हैं। वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का आशीष नहीं है उनके ऊपर, तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए मैं कहूँगी कि जो लोग चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो हनुमान जी के समक्ष जाएँ। किसी भी मंगलवार को जा सकते हैं, शुक्ल पक्ष के या शनिवार को। आप जाकर और वहाँ पर हनुमान जी से अपने पिछले जन्मों के लिए जो भी कर्म गलती से हुए हैं, उनके लिए माफ़ी माँगे। और फिर मैं ये बात दावे से कह रही हूँ, वो हनुमान चालीसा नियमित पढ़ेंगे। जो भी बाधा आ रही है, वो नहीं आएँगी। आप उनसे और जो परमिशन हनुमान चालीसा करते हैं, उनको किन जी। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बिल्कुल। हनुमान चालीसा पढ़ते वक़्त एक तो शुद्ध सात्विक रहना है आपके लिए, ठीक है? दूसरा, आपको आसन का उपयोग करना है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आसन बिछाकर बैठें, तब करें। आप रोगी हैं या आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, तो उस कंडीशन में आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या रोगी तो बेड पर बैठकर भी कर सकता है, आपको छोड़ना नहीं है। आप सुन सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन वैसे आप आसन बिछाएंगे, लाल आसन, और वहाँ पर हनुमान जी के लिए भी एक आसन देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोलेंगे आइए प्रभु बैठिएगा, और सबसे पहले आपको राम नाम लेना है। राम नाम लेते ही प्रभु आसन ग्रहण कर लेंगे। उनके लिए भी आप आसन डालेंगे, फिर हनुमान चालीसा करें। तीसरा, सबसे मुख्य बात ये कहूँगी कि आप नॉनवेज का त्याग करें, क्योंकि ये त्याग करना ज़रूरी है। हनुमान जी के बारे में और ये भी कहूँगी, हाँ, यहाँ मिथ वापस से मैं तोड़ूँगी कि महिलाएँ हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, महिलाएँ हनुमान जी को स्पर्श भी कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को वो माता स्वरूप में देखते हैं। जानकी माता थीं, उनकी अंजनी सुत हैं, गर्भ से ही पैदा हुए थे हनुमान जी। तो महिलाएँ हनुमान चालीसा चैंट कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। इवन मैं कहूँगी वो पीरियड्स में भी आसन पर या मंदिर में नहीं पढ़ेंगी, अपने बेड पे बैठे-बैठे सुन सकती हैं। ठीक, बिल्कुल। मैम, लेकिन आपने जिक्र किया, क्योंकि इस पर जब हमने रील पोस्ट की तो जी। बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी जी। कि भाई
अंडा खाएं या फिर ना खाएं। कुछ लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कमेंट के जरिए कि भाई हम तो अंडा खाते हैं लेकिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। फिर ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए कहूंगी कि वो आपकी चॉइस है, लेकिन क्या सात्विक भोजन में वो सारी चीजें नहीं है? अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे सात्विक भोजन में भी है, और अगर आप अंडा खा रहे हैं आपकी निजी चॉइस हो सकती है, लेकिन प्रभु का अब उन्होंने, हाँ मैंने भी एक कमेंट पढ़ा था कि प्रभु अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारे लिए सात्विक होना जरूरी नहीं है, हमारे हम दिल से करें ये जरूरी है, भाव देखते हैं। बिल्कुल ईश्वर भाव देखते हैं। आप मंदिर ना जाएं, घर पे बैठ के करें, तब भी ईश्वर आपके भाव देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर निर्मलता भी देखते हैं। निर्मल मन सो मोहि पावा, रामायण में लिखा है, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, उसमें लिखा हुआ है। तो छल कपट इसमें क्या हुआ? आप जीव हत्या कर रहे हैं, और जीव हत्या के लिए सनातन में सबसे गलत माना गया है। भगवत गीता में भी लिखा गया है कि मैं जीव मात्र में निवास करता हूँ। तो जब जीव मात्र में निवास ईश्वर कर रहे हैं, आप उसको मार के खा रहे हैं, तो ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो मैं तो ये कहूंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त क्या है, आपको छोड़ना ही तो है, त्यागना ही तो है, और सात्विक भोजन बहुत अच्छा होता है। आप प्याज खा लीजिए, लहसुन खा लीजिए, क्योंकि ये आयुर्वेद का भी एक पार्ट है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं ग्रहण करती हूँगी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आयुर्वेद का पार्ट है, और ज्योतिष में इनको राहु केतु बताया है, तो राहु कलयुग का भी राजा है। तो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अंडा या फिर मांस आप ना सेवन करें। लोग यहाँ तथ्य दे देते हैं, लेकिन मेरा फिर से विनम्र निवेदन यही रहेगा, आप त्याग दो। भाई ये कह सकते हैं कि लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लोगों का अपना अपना नजरिया है, लेकिन जो सही बात पहुंचानी है वो तो हम पॉडकास्ट के जरिए पहुंचा कर रहेंगे। मैम यहाँ पर हम हनुमान चालीसा की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन असल में जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं वो हनुमान जी की ऊर्जा को कैसे महसूस करें? उनको अपने आसपास महसूस होता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती है। शायद आप करते होंगे, आपको भी वो एनर्जी फील होती होगी, क्योंकि कंटिन्यूस जो कर रहे हैं और पूरे भाव के साथ कर रहे हैं, हमें महसूस होता है कि हम प्रोटेक्ट हैं, हमारे साथ बजरंग बली हैं। आप देखिएगा, मैं अपने अनुभव बताती हूँ, मेडिटेशन में जब मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, मैं बोल के कम करती हूँ, जैसे पढ़ के पुस्तक से होता है वो कम करती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मैं मेडिटेशन में करती हूँ। जैसे मैंने ब्रीद इन करी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ब्रीद आउट करी जय कपीस तिहु लोक उजागर, मुझे अपनी सांसों में महसूस होती है वो एनर्जी। मुझे लगता है अणिमा लघिमा गरिमा जो सिद्धियां हैं उस टाइम पे मुझे महसूस होता है। शायद कुछ लोग इससे सहमत ना भी हों, लेकिन ये मेरे निजी अनुभव है। लगता है कि मैं जमीन से उठ रही हूँ और मेरा आकार बड़ा हो रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में ये फील होता है। ये मेरे अनुभव है, और जो लोग करते होंगे और जिनको ये ऊर्जा महसूस होती है वो यहाँ पर हमारे कमेंट में बताएंगे भी। ये बहुत अलग ऊर्जा है, प्रभु की ऊर्जा हमको महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो लोगों से पूछ भी लेते हैं जी इसी बहाने कि भाई अगर आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ रहे हैं जी, क्या आपको भी हनुमान जी की ऊर्जा महसूस हुई है? और साथ ही साथ हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर से एक और आग्रह ये है कि आप थर्ड डिग्री पॉडकास्ट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इस चीज को मत भूलिए, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि जो लोग नियमित रूप से हनुमान जी का पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं, ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारें तो क्या वो सहायता भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप उनको सौंप के देखिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज सबके लिए बताती हूँ, हनुमान चालीसा जैसे मैंने कहा महामंत्र है, महातंत्र है, इसकी एक एक चौपाई को आप डिकोड करना। प्रभु श्री राम का नाम इसमें लगभग 10 या 11 बार आया है, रघुवीर भी आया है, श्री भी, श्रीपति इस तरीके से भी आया है। और यहाँ पर हनुमान चालीसा में ना जो 1041 कुल इसमें शब्द हैं, तो आप उनको एक एक शब्दों को पढ़ो। प्रभु को क्या पसंद है? हनुमान चालीसा को राम नाम पसंद है, तो इसमें बार बार राम का नाम आया है। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, तो ये वो चौपाइयां हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मैं कोई भी आपके लिए बताती हूँ ना रेमेडीज, तो मैं नग से ज्यादा कहती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ो, इसकी इस चौपाई को आप चैंट करो। और नियमित जो लोग करते हैं वो इन्हीं चौपाइयों से अपनी बीमारी भी दूर करते हैं, इन्हीं चौपाइयों से समाधान मिलते हैं। जैसे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, कोई काम नहीं बन रहा है, ये चौपाई चैंट करो, क्योंकि जब ये चैंट करेंगे सब पर राम, जो तपस्वी राजा है उनके काम तुमने सकल सिद्ध करे हैं, मेरे भी करो। प्रभु करते हैं। जिस भी उद्देश्य से आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा, उसमें चौपाई देखिएगा, उसमें चौपाई का अर्थ निकालिएगा। आपको अब ब्लैक मैजिक हो गया, या बहुत से लोग डरते हैं कि भूत प्रेत बाधा से, भूत
पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये तो हर किसी ने सुना होगा, बचपन में यही कहा जाता था कि ये बोलो और निकल जाओ अगर डर लग रहा है। तो इसमें हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई ऐसी है, महामंत्र है वो, कीजिएगा आप। और इसको संपुटित करके भी कर सकते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं आप। संपुटित यानी? हाँ, वही बता रही हूँ, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा और इन्हीं चौपाइयों से संपुटित कर लीजिएगा। एक माला, जैसे सपोज किसी को बहुत रोग है या पीड़ा है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये वाली चौपाई आपने चैंट करी 108 बार, आपने सुंदरकांड करा, वापस से यही चौपाई करी। इसी प्रकार से आपको अपना कोई काम, सपोज किसी को फ्लैट लेना है, नहीं हो पा रहा, बार बार उसका कैंसिल हो रहा है, तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, चैंट करो, सुंदरकांड का पाठ करो, फिर वापस से इसी को चैंट करो। इस प्रकार से जब संपुटित करके आप पाठ करेंगे, और आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। अभी आगे हनुमान पूर्णिमा आ रही है, जिसको हम हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव बोलते हैं। उस दिन इसी प्रकार से अगर आपने अनुष्ठान कर लिया, तो बजरंगबली जी, बजरंगबली यहाँ इसलिए उनका नाम पुकार रही हूँ क्योंकि तंत्र में उनको बजरंगबली कहा गया है। आप बजरंगबली जी का ये अनुष्ठान कर लेंगे, कोई ऐसा काम नहीं जो आपका पूर्ण ना हो। जो लोग हनुमान जी में विश्वास रखते हैं, उनको उस दिन क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तो वो संकल्प लेंगे। मैं कहूंगी अगर आप व्रत कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो बजरंगबली का जन्मोत्सव है, तो उस दिन आप व्रत रखिएगा। हम जन्माष्टमी का रखते हैं, हम शिवरात्रि का रखते हैं, तो बजरंगबली का भी रखिएगा। और उसी संकल्प में आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी परेशानी है, वो भी बाबा को बताइएगा कि मेरी ये परेशानी है, आप इसको पूर्ण करें, या इस मनोकामना को पूर्ण करें, इस परेशानी को हटाएं। बाबा पूर्ण करेंगे। संकल्प के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर चोला चढ़ाएंगे। महिलाएं चोला का सामान दे सकती हैं, और मंदिर में जाकर 11 मिनिमम बता रही हूँ, मैक्स टू मैक्स आप 108 ले सकते हैं। पीपल के पत्तों की माला बनाइएगा और श्री राम लिखिएगा उस पर। श्री राम लिखकर हनुमान जी को उसको पहना के आइएगा। और बनारसी पान होता है, एक पान वाले के पास जाएंगे तो आप बोलना बनारसी पान दे दो। नहीं मिले तो फिर कोई भी पान ले सकते हैं, मीठा पान ले, वो हनुमान जी को अर्पित करेंगे। और उसी दिन हनुमान चालीसा का ये प्रयोग है। आपके अगर मकान नहीं बन पा रहा है या करियर में आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तब आप सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, ये चौपाई निकालेंगे। व्हाइट पेपर पर रेड पेन से अपनी जो भी विश है वो लिख देंगे, स्लिप को फोल्ड करेंगे, इसी चौपाई पे रखेंगे, हनुमान चालीसा बंद करेंगे। रेड कलर का जो मौली आता है, मौली से आप 11 टाइम लपेट देंगे और इसको अपने घर के मंदिर में रखेंगे। जब आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मंदिर में रख कर आएंगे। लेकिन अगर किसी को बहुत लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, या डिप्रेशन के मरीज हैं, तब वो क्या करेंगे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये वाली चौपाई निकालेंगे। और वहां पर इसी प्रकार से अपनी वो विश लिखेंगे, अपनी परेशानी लिखेंगे, फोल्ड करेंगे स्लिप और रख देंगे। सेम प्रयोग करना है। तो ये आप करके देखिएगा, आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो बजरंगबली अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। मिनिमम 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती हैं। 6 महीने के अंदर? 6 महीने के, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कराई है। 6 महीने के अंदर उनके जो भी रुके हुए काम हैं या जो परेशानी है वो पूर्ण हो जाएंगी। श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास तो रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैम, हनुमान चालीसा में जी, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, आखिरी का एक दोहा होता है, जी, सभी पढ़ते होंगे और सभी को याद भी होगा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। मैम, इसका अर्थ क्या है? इसमें पवन तनय मतलब पवन पुत्र हैं वो, ठीक है। तो उसमें बोला है पवन तनय संकट हरण, मतलब सारे संकटों को आप हरने वाले हो, पवन पुत्र हो, मंगल करने वाले हो आप। उनके लिए मंगल की रेमेडीज भी हम बताते हैं, तो हनुमान जी से रिलेटेड ही बताते हैं। लेकिन यहाँ मंगल का मतलब है आप सारे खुशियां देने वाले हो, प्लेजर देने वाले हो, हैप्पीनेस देने वाले हो, मंगल करने वाले हो, है ना। मूर्त रूप मतलब मूर्ति रूप में आप हो। और प्रभु जिस प्रकार से आप सबके मंगल करते हैं, वैसे मेरा भी मंगल करें। हमारी उनसे ये गुजारिश होती है हनुमान जी से कि आप पवन पुत्र हैं। अब यहाँ पर पवन पुत्र जो है ना, तो वो भी शिव जी के तेज से ही उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर ये भी सबके लिए बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर तो लिखा है 7 बार पाठ, है ना, जो 7 बार। तो इसीलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि 7 टाइम हनुमान चालीसा करो चैंट। तो वो लिखा हुआ है, 7 बार आपने पाठ कर लिया, 7 टाइम पाठ कर लिया, तो जो भी बंधन है, बंधन मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सब दूर हो जाते हैं 7 टाइम हनुमान चालीसा करने से। मैम, अगर मैं खुद नियमित रूप से करता हूँ, लेकिन मैं 1 या 2 बार पढ़ता हूँ, तो 7 बार करना चाहिए? 7 बार कर लो। तो सभी दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, 7 बार कर लो। और अगर रेगुलर आपके शेड्यूल ऐसे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्यूसडे सैटरडे तो करो आप। क्या आज के समय में भी हनुमान जी के दर्शन संभव है? बिल्कुल संभव है। आपकी भक्ति और श्रद्धा उस लेवल की होनी चाहिए, आपको दिखेंगे। और हनुमान जी, बजरंगबली तो आपको किसी भी रूप में, ईश्वर किसी भी रूप में दिखते हैं। साकार रूप तो अब जैसे हमने बनाया हुआ है कि एक कलाकार ने अपनी
इमेज जो बिल्कुल। भी इमेजिनेशन करी और मूर्ति बना दी। तो हम वही देखते हैं कि हनुमान जी ऐसे हैं, लेकिन निराकार रूप में हनुमान जी आपको दिखते हैं। जैसे मेडिटेशन में हनुमान जी हो, माँ कामाख्या हो, मैं उनको फील करती हूँ, देखती हूँ, तो वो निराकार रूप होता है, तो किसी को भी दिख सकते हैं। सिर्फ आपको श्रद्धा और भक्ति रखना बहुत जरूरी है। भाव निर्मल होंगे, आप सात्विक होंगे, आपको प्रभु एहसास कराएंगे होने का, बिल्कुल दर्शन देते हैं। मैम, क्या हनुमान जी पंचमुखी रूप में प्रकट हुए थे सबसे पहले? बिल्कुल। जो अहिरावण था, रावण का हम्म, भाई, ये कथा वहां से जुड़ी हुई है। तो हम्म, अहिरावण को वरदान था, दीप चले हुए थे कि जो एक सांस में ये 5 दीप को बंद कर देगा, बुझा देगा, वो उनका वध कर सकता है। तो वो लेकर चले गए थे लक्ष्मण जी को, और वो कथा है वहां पर। जब हम इसको बजरंग बाण को पढ़ते हैं, उसमें भी उसका उल्लेख होता है। तो अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया, जो 5 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और एक जो उनका मुख है वो ऊपर की ओर, आकाश तत्व की ओर। और इसमें ना एक हनुमान जी का मुख है बानर मुख, जो पूर्व मुख है। बाकी आप देखेंगे विष्णु जी के मुख हैं, गरुड़ मुख विष्णु जी, ठीक है, वराह मुख विष्णु जी का अवतार है, नरसिंह मुख, इस तरीके से हैग्रीव, जो 24 अवतार हैं उसमें से हैग्रीव भगवान है, भगवान विष्णु के। तो वो सारे मुख हैं, और ये पंचमुखी अवतार उन्होंने लिया, रूप रखा, तब जाके एक सांस में वो दीप जो थे उनको बंद किया, और फिर वापस से वहां से लेकर आए प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण जी को अहिरावण से, और उसका वध करने के लिए। तो बिल्कुल उनका ये अवतार हुआ था। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, या फिर शनि की 7.5 चल रही है, या फिर शनि दूषित है, या राहु केतु पीड़ित कर रहे हैं। केतु को भी बता रही हूँ, राहु के लिए तो हनुमान जी की ही जाती है, क्योंकि यहाँ विष्णु के भी अवतार साथ में हैं। तब आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां जाकर आप चोला चढ़ाएं, और कोई मंदिर ऐसा है कि चोला पंडित जी नहीं चढ़ाने दे रहे हैं, तो चोले का सामान देकर आएं, और वहां पर 21 दिन तक नियमित आप दीप प्रज्वलित करें। जो भी परेशानी है वो 21 दिनों के अंदर आपको समाधान मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु हर दिशा में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तंत्र में इसका उल्लेख है, हनुमान साठिका है, तंत्र में इसका उल्लेख है। हनुमान साठिका का पाठ भी आप वहां बैठ के कर सकते हैं। लेकिन एक बार हनुमान साठिका करने से पहले आप बजरंग बली की या प्रभु श्री राम की अनुमति ले लेना मंदिर में जाके, कि मुझे अनुमति दीजिएगा, परमिशन दीजिएगा, मैं ये पाठ करने जा रहा हूँ, और गुरु के रूप में आप मुझे अनुमति दीजिएगा, या भगवान शिव से अनुमति ले लें। तब हनुमान साठिका का पाठ करें, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगी। स्पेशली कोई तंत्र बाधा की गई हो, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारी रियलिटी हैं, बहुत सारी कथाएं इस पर हैं, लेकिन क्या हनुमान जी शिव के अवतार थे? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हनुमान चालीसा में भी है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, बिल्कुल शिव जी के ही अवतार थे। 11वें रुद्र अवतार हैं वो। और जो शिव जी का तेज था, तो वो पवन देव के माध्यम से अंजना माता जो थी उनके गर्भ में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल शिव जी के ही अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। और इसीलिए कई सारी रेमेडीज ऐसी हैं कि हनुमान जी और शिव जी की मिलती हुई है, क्योंकि उन्हीं के अवतार हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे शिव जी हैं, वो रौद्र रूप में भी हैं और वो तपस्वी रूप में भी हैं। तो अब हनुमान जी को आप देखेंगे, हनुमान जी भी तपस्वी रूप में भी हैं और उग्र रूप में भी हैं। लंका उन्होंने भस्म कर दी, जाकर जला दी पूरी, उग्र रूप में। लेकिन तपस्वी रूप में बैठकर उन्होंने साधना भी की है हनुमान जी ने। सूर्य देव उनके गुरु भी हैं, ज्योतिष भी सीखी हनुमान जी ने, सूर्य नमस्कार भी वहीं से आया है। हनुमान जी ने ही सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार किया था। तो हनुमान जी जो है, अगर देखा जाए तो योग भी सिखाते हैं हमको, ध्यान भी सिखाते हैं हमको। और अष्टांग योग जो है, उसमें जब जो लोग करते हैं या पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, सारा हनुमान जी के द्वारा ही उसमें नियम है। डिकोड करोगे तो यम, नियम, प्रत्याहार, इस तरीके हैं। प्रत्याहार में ही आता है, जो मैंने नॉनवेज की बात कही थी, प्रत्याहार में आता है जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग करो, जिसका आपका बहुत डेस्परेटली मन कर रहा है कि मुझे खाना है, मुझे करना है, उसका ही त्याग करना है। तो ये हनुमान जी की उसमें हाइट तरीके से है, तो लोग इसको भी समझें। मैम, एक और सवाल ये है जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई रील्स वायरल होती हैं, तो फिर लोग एक धारणा बना लेते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें से एक तथ्य है या फिर नहीं है, लेकिन वो आपको बताना है। मैम, सवाल ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद क्या 108 बार प्रभु श्री राम का नाम जपना चाहिए, तभी हनुमान चालीसा स्वीकार्य होगी? देखिए, 108 बार आप जप सकते हैं, लेकिन राम नाम तो आप कितना भी जपो, मैं कहूंगी कि काउंट मत करो, अजपा जप करो। एक जपा जप होता है, एक अजपा जप होता है। अजपा जप का मतलब है कि उसमें काउंटिंग नहीं होती है, तो अजपा जप करो। क्योंकि हमने बाउंड कर दिया 108 बार, और किसी के पास समय नहीं है, तब वो क्या सोचेगा, बार बार उसकी एनर्जी क्या जाएगी, अभी कितना टाइम लगेगा, ऑफिस जाना है, अभी कितना टाइम लगेगा, कंटिन्यूअसली उसको माइंड में ये चल रहा है। तो जो माइंड में, ब्रेन में उसके चल रहा है, तो अब वो जा क्या रहा है अंदर,
कि मुझे कितनी जल्दी होगा कंप्लीट और हम्म। मैं ऑफिस कितनी जल्दी जाऊंगा, या महिलाएं हैं कितनी जल्दी होगा और मैं किचन में जाऊंगी। तो आप काउंट करके नहीं, लेकिन हाँ, राम नाम जपना जरूरी है। अजपा जप में करो, हनुमान चालीसा के बाद और पहले भी अजपा पहले जप में राम नाम लो आप, क्योंकि राम नाम से वो आ जाएंगे ना वहां पर हम्म। सुनने के लिए, और जहां राम नाम लिया जाता है प्रभु मौजूद होते हैं। तभी पूर्ण होगी और तभी तभी स्वीकार तभी पूर्ण होगी, तभी पूर्ण होगी। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे, सुंदरकांड को पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, या स्कंद पुराण को मैं ले लूं, शिव महापुराण को ले लूं, तो ये सारे तथ्य वहीं से हैं, हमारे पुराणों से ही हैं कि बजरंग बली की सेवा जो लोग करते हैं तो उनका ऑरा एक बहुत अलग होता है, और राम नाम जहाँ लिया जाता है वहां की महिमा ही फिर बहुत अलग होती है। हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसमें दो हमारे सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, एक है हनुमान जी से जुड़ा हुआ और दूसरा विषय है माँ कामाख्या से जुड़ा। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल माँ कामाख्या से जो जुड़ा हुआ ये है कि क्या कामाख्या मंदिर में हर साल आज भी माँ का मासिक धर्म होता है? जी बिल्कुल होता है। ये अम्बुबाची पर्व इसको बोलते हैं, और मासिक धर्म होता है। और इसीलिए यहाँ पर मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्त्रियों के लिए मासिक धर्म में किसी चीज की मनाही नहीं है, क्योंकि माँ का भी हो रहा है और माँ के उस स्वरूप की पूजा हो रही है। ये हमारे समाज ने नियम बनाए थे, ठीक है। तो माँ का वहाँ जो 3 दिन तक मासिक धर्म रहता है, बहुत बड़ा पर्व और बहुत बड़ा मेला होता है। तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तक लाल हो जाती है, लेकिन इसको अगर मैं ज्योग्राफिकल उससे देखूं तो लोग कहते हैं कि वहाँ की उस टाइम पर मिट्टी ऐसी हो जाती है इसलिए वो लाल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ एक गर्भगृह जो है, वहाँ पीछे एक जगह है, वहाँ पर वो जल भी मिलता है माँ के मासिक धर्म का। जिनको जानकारी है वो उस जल को लेते हैं, जिनको नहीं है उनको तो नहीं मिलता, तो वो जल भी वहाँ पर मिलता है और उसको लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में। तो वहाँ पर बिल्कुल 3 दिन तक वो मंदिर बंद रहता है, माँ को आराम दिया जाता है साल में। और ये टाइम पीरियड 21-22 जून में ये होता है। हर साल होता है, 21 या 22 जून का टाइम है, उस टाइम पर यहाँ रहता है। 3 दिन माँ के पट बंद रहेंगे, 3 दिन माँ को आराम दिया जाता है बिल्कुल। और उसके बाद फिर वो पट खुलते हैं। वहाँ जो कपड़ा होता है, जिनको जानकारी है, और नॉर्मल प्रसाद में हम ले गए, अब वो कपड़ा हमें मिल गया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो कपड़ा बहुत ही प्रभावशाली होता है। आप अपने पास रखेंगे ना, जहां भी जाएंगे सक्सेस मिलेगी आपको। वो कपड़ा इतना प्रभावशाली होता है, और वो माँ के पीरियड्स का कपड़ा होता है। बताएं। तो बहुत ऊर्जा हाई होती है उस टाइम पर। जो वहाँ लोग ऐसे भी जाते हैं जो अपने जप तप के लिए जा रहे हैं, मंदिर तो बंद है लेकिन वहां पर आसपास एनर्जी हाई होती है माँ की। मैम, लेकिन कुछ लोग माँ कामाख्या मंदिर जाने से डरते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, डरने के पीछे तथ्य ये है कि हर जगह अच्छाई है, हर जगह बुराई है। कामाख्या जो है वो तंत्र का गढ़ कहा जाता है। अब तंत्र, जैसा मैं बार बार बताती हूँ कि एक सिस्टम है। अब मैं भी तंत्रविद हूँ, लेकिन मैं व्हाइट मैजिक करती हूँ। कुछ लोग ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं तंत्र के, क्योंकि ईश्वर ने, शिव जी ने, माता ने कभी भी तंत्र को गलत नहीं बताया, लेकिन वो क्रियाएं लोगों ने गलत तरीके से करी। तो वहां जाने से इसलिए डरते हैं कि वहां पर गलत तरीके की क्रियाएं भी की जाती हैं। जो गलत लोग हैं वो उस तरह की सिद्धि लेने जा रहे हैं। वहां पे पास में एक मयंक गांव है, अब तो हालांकि वो पूरा आर्मी के कंट्रोल में है, तो वहां इस तरह की क्रियाएं बहुत होती थी पहले। मयंक गांव जो था, अब वो बंद है, वहां पर इस तरीके की क्रियाएं होती थी। सुनने में आया है, पहले तो वहां जाने भी नहीं दिया जाता था, कि इंसान को ही कबूतर बना दिया। इसमें कितना सच है ये नहीं पता, पर सुना हुआ है कि ऐसा वहां पर होता था। अब आर्मी के अंडर है, हम नॉर्मल लोग वहां नहीं जा सकते उस गांव में। तो क्या इसी वजह से सबसे बड़ा केंद्र है काला जादू का? हाँ, काला जादू का सबसे बड़ा केंद्र इसीलिए है कि वहाँ क्रियाएं होती हैं, अच्छी क्रियाएं भी होती हैं। मेरे जैसे जो साधक हैं वो भी वहां जाते हैं, और एक सच्चा साधक या तो साधना पूर्ण होने से पहले या साधना शुरू करने से पहले कामाख्या जरूर जाएगा, वो दर्शन जरूर करता है। और माँ कामाख्या की एनर्जी बहुत आई है, क्योंकि सृष्टि का सृजन कहाँ से है? योनि से। बिल्कुल। एक लेडीज की योनि से ही हम होता है ना, तो सृष्टि का सृजन वहां से है। और वहां से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी वहां की बहुत हाई है। नॉर्मल कोई इंसान भी, जैसे मैं तंत्रविद हूँ, आप नहीं है, नॉर्मल भी कोई वहां जाएगा ना, और जिस भी मनोकामना से जाएगा वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है वहां पर। मैम, आपने तंत्र विद्या की बात की जी, कि एक बात कही जाती है कि आसपास जो शमशान है, जी, चाहे वो कहीं का भी, जी, वहां पर कुछ जो तंत्र विद्या करते हैं वो अस्थियां चुरा लेते हैं, फिर आत्मा को काबू कर लेते हैं। क्या ऐसा भी होता है? देखिए, ये काला जादू के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीजें। ब्लैक मैजिक करने वाले ऐसा करते हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा, वो ये भी यहाँ बताना, मिथ तोड़ना चाहूंगी कि देवी सिद्ध कर रखी हैं या शिव जी सिद्ध कर रखे हैं, किसी का भी नाम, बजरंग बली, वो ये कोई नहीं होते हैं। हमारी औकात है इंसानों की कि हम ईश्वर को सिद्ध कर लें? बिल्कुल।
हम उनकी पूजा कर सकते हैं, पाठ कर हम्म। सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति ले सकते हम्म। हैं। ये होती है आत्माएं सिद्धि, हम्म। कि जिन्न सिद्ध कर लिया, ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर लिया, बेताल सिद्ध कर लिया, क्योंकि मरने के बाद ना वो हड्डियों पर और उन पर, उनकी शव पर वो क्रियाएं करते हैं और उनकी आत्मा को कब्जे में करते हैं। बिल्कुल होती हैं इस तरीके की लेकिन क्रियाएं। ऐसा होता है। ऐसा होता है। क्या आज भी वहां पर ये सब हो रहा है? नहीं, वहां पर नहीं, ये हर हम्म। जगह के शमशान में हो सकता है। हम्म। दिल्ली का हमारे यमुना हम्म। घाट पे जो शमशान है हम्म। वहां बहुत होती है ऐसी हम्म। क्रियाएं। हम्म। हर जगह के हर शमशान जगह में, का हो हर सकता है। जगह का शमशान। और ये लोग जो ऐसी क्रियाएं करने वाले हैं ये ढूंढते हैं, और ये हम्म। ज्यादातर एकांत शमशान ढूंढते हैं हम्म। कि सुनसान वाला मुझे हम्म। मिले। तो वहां जाकर इस तरह की क्रियाएं होती हैं। जो घिनौने कृत्य होते हैं वो वहीं होते हैं। मैम एक सवाल ये भी है कि माँ कामाख्या का संबंध क्या जी। 51 शक्तिपीठों में किस विशेष शक्ति से? बिल्कुल। माँ जो है वहाँ थोड़ा-सा मैं बताऊँगी इसको हम्म। डिटेल में। हम्म। शिव जी और सती, हम्म। शिव और सती जो थे, तो माता सती को जब उनके पिता ने नहीं बुलाया यज्ञ में, तो मना किया शिव जी ने जाने के लिए। तो माता ने 10 रूप प्रकट किए, वहाँ वो दिशाओं को 10 दिशाएँ हमारी जो है उनको दिग्बंध किया। तो वो स्वरूप थे 10 महाविद्या। महाविद्या वहाँ से आई। शिव जी के मना करने पे माता सती चली गई। हम्म। अपमान हुआ, अग्निकुंड में कूद गईं। अब उन्होंने दाह जब अपना अग्नि में जला लिया पूरा, तो शिव जी पागल होके घूमे। वो स्टोरी सबको पता है, विष्णु जी ने चक्र से काटा तो 51 अंग कटे उनके। और जो माँ की योनि है, जैसे मैंने बताया सृजन की उत्पत्ति, वो योनि वहां गिरी। कामाख्या में माँ की योनि गिरी है, 51 शक्तिपीठ में से है। तो वो जो जगह है ना, नीलांचल पर्वत, वहां पर माँ की योनि गिरी थी। और वो बहुत ही हाई एनर्जी इसीलिए वहां की हो गई। अब माता जो कामाख्या है, एक चीज और है कि माँ कामाख्या तो साक्षात वहां के पुजारी को दिखा करती थी। ये भी कथा वर्णित है। वहां के कूच बिहार है, वहां के जो राजा हैं, अभी भी जो राजा के वंशज हैं, वो माँ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वर्जित है उनका। क्योंकि माँ नृत्य किया करती थी और वो पुजारी देखा करता था। लेकिन पुजारी को, और क्योंकि पुजारी को ही सिर्फ माँ दिख सकती थी, तो राजा ने बोला कि आप देखते हो, मुझको भी देखना है। हालांकि पुजारी ने मना किया। फिर राजा ने कुछ लालच या जो भी दिया हो, पुजारी को कन्विंस कर लिया। तो राजा बाहर से नृत्य देख रहे थे और माँ को पता चल गया। तो माँ ने वहीं से उनको श्राप दिया। तो आज भी श्राप है कि उनके वंशज जो भी हैं कूच बिहार के, माँ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वहां की एनर्जी बहुत हाई है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ ना। और 51 शक्तिपीठ में से वो शक्तिपीठ है, और बहुत ही, यूं तो हर शक्तिपीठ बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा प्रभावशाली, वहां की एनर्जी अलग, वहां की एनर्जी बहुत आई है। उसका रीजन वही है, सृष्टि का सृजन। सृष्टि का सृजन वहां से हुआ है। आप पुरुष और प्रकृति से सब सृष्टि का सृजन है, और वहां से सृष्टि का सृजन है। ठीक है, एक मेले का भी जिक्र करेंगे, अंबुबाची मेला जी। इसका क्या रहस्य है और 3 दिन क्यों बंद रहता है? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया ना, अंबुबाची पर्व। तो अंबुबाची पर्व होता है, माँ कामाख्या की जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम पर ये अंबुबाची नाम दिया गया है इसको। और ये उसी टाइम पर ये पर्व मनाया जाता है, सेलिब्रेशन होता है माँ के इस चीज का। वहां पर सारे लोग जाते हैं, हालांकि आम जनमानस नहीं भी जाते क्योंकि भीड़ बहुत होती है उस टाइम पर, उस टाइम पीरियड में। वहां पर उस टाइम पीरियड में अगर वहां बैठकर कोई भी जप तप नॉर्मल, आप सपोज हनुमान चालीसा की ही बात कर रही हूँ, वो भी वहां पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए वो प्रभावशाली हो जाएगा, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि सिद्ध कर लिया। हाँ, तो वो भी हो जाता है। वहां एनर्जी इतनी हाई होती है कि कोई भी मंत्र, कोई भी आपके स्तोत्र आप वहां पर बैठकर सिद्ध कर सकते हो 3 दिनों में। तो ये अंबुबाची पर्व है। और इसी समय वहां पर विशाल जो मेला होता है, जो गलत लोग हैं वो वहां पर बच्चों को भी देखते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके बच्चा नहीं हो रहा, तो इस तरह की घटनाएं भी पहले देखी गई हैं। अब नहीं है, बैन है, लेकिन पहले देखी गई हैं कि वहां पर बच्चों को ले गए और नरबली दे दी, कोक बांधना, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो भी वहां से जुड़ी हुई हैं, वो उसी टाइम पीरियड में। मैम लेकिन क्या सच में यहाँ का जो लाल कपड़ा है वो चमत्कारी है? बिल्कुल, लाल कपड़ा बहुत चमत्कारी है, मेरे पास भी है। और मिट्टी का भी जिक्र किया जाता है, मेरे पास भी है वो लाल कपड़ा। आप जैसे मैंने अभी बताया था, वो लाल कपड़ा आप कहीं भी लेके जाइएगा। इवन कोर्ट कचहरी के मसले ऐसे होते हैं कि सालों साल चलते हैं, आप उसको लेके जाओ, आपका फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। सब मामले सुलझ जाएंगे, सब मामले सुलझ जाएंगे, आपके पक्ष में आ जाएगा। तो वो लाल कपड़ा बहुत प्रभावशाली है। और यहाँ कहूंगी कि कामाख्या जाकर तो ना, हमारे चाहे वो एक्टर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सब माँ कामाख्या जा रहे हैं, वहां की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। सब बगलामुखी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, वहां कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो माँ की तो इतनी एनर्जी है, क्योंकि शक्ति के बिना तो संचारित ही नहीं होना ना, ये बिल्कुल हकीकत, सब कुछ शक्ति से ही है। लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी आप बताएं, आपने कहा कि आपके पास भी वो लाल कपड़ा है जी, तो लाल कपड़ा क्या वो वहां से मिलता है?
वो मिलता है, सपोज आपको जानकारी है, जैसे अब हमारा जो पॉडकास्ट देखेंगे सबको जानकारी हो जाएगी, जिनको नहीं भी है, हर किसी को नहीं देते हैं पंडित हर जी। किसी को नहीं देते। हाँ, आपको मांगना होता है, आप मांगेंगे तो प्रसाद रूप में उसी टाइम पे मिलता है, लेकिन ये भी आपको अभी हम लोग जाएंगे ना नहीं मिलेगा, ये अंबुबाची के टाइम ही मिलता है। माँ का कपड़ा वो कट कर करके थोड़ा कपड़ा आपको देते हैं, तो वो अपने पास संभाल के रखो, आप आजीवन रखो, सब कुछ माँ देंगी, माँ की साक्षात कृपा है आपके पास। और जिनको कामाख्या देवी को सिद्ध करना है, कैसी साधना करनी चाहिए? देखिए माँ जो है वो, माँ क्या सभी इष्ट जिसके भी आप मान रहे हैं ईश्वर को, सात्विक होकर सरल भाव से आपको जाना होता है और शरणागत होके जाना होता है कि मैं सरेंडर भाव से जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले सरेंडर भाव, दूसरा अहंकार त्यागना होगा, क्योंकि माँ ने नरकासुर का भी वध किया था। माँ के सामने उसने प्रस्ताव रख दिया, उसको ये अहंकार हो गया कि माँ मुझसे ही विवाह कर लेंगी, तो आपको अहंकार का भी त्याग करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इतने साल हो गए पूजा कर रहे हैं पर हमको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो डाउन नहीं करते। तो आपको डाउन टू अर्थ भी होना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपने माँ को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये वापस से मैं कहती हूँ, आम जनमानस में मेरे भी कई सारे चैंटर हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमको ये मंत्र सिद्ध करना है, माँ को सिद्ध करना है, तो हमारी विषाद ही नहीं है कि हम माँ को सिद्ध कर लें, लेकिन उनकी कृपा मिलेगी हमें, है ना। तो उनकी कृपा बिल्कुल मिलेगी। माँ कामाख्या की कृपा के लिए कामाख्या यंत्र होता है, उस पर आप पूजा कर सकते हैं। माँ कामाख्या का मंत्र होता है, वो किसी गुरु के सानिध्य में लेकिन आप करें। गुरु के सानिध्य में आपने माँ कामाख्या साधना कर ली ना, साधना होती है ये भी, तो फिर माँ कामाख्या की साक्षात कृपा आप पर बनेगी। और माँ कामेश्वरी राज राजेश्वरी हैं, त्रिपुरा सुंदरी हैं, फिर माँ आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। राज राजेश्वरी है ना, वैभव भी देंगी और भोग से मोक्ष की यात्रा कराती हैं। तो आप सारे भोग भोगेंगे, मतलब आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी और बाद में मोक्ष भी मिलेगा, जिसके लिए हम सब तरसते हैं और कहते हैं अल्टीमेट तो हमें मोक्ष चाहिए। तो माँ की साधना से ये सब मिलता है। मैम लेकिन साधना कैसी करनी पड़ती है? साधना गुरु के सानिध्य में होती है। जैसे 21 डेज की है, 43 डेज की है, अब लेडीज हैं वो तो 21 डेज की ही कर पाएंगी। उस टाइम पीरियड में आपको जो स्तोत्र लिया है, जो मंत्र जाप लिए हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं। जैसे 25,000 की मणि होती है और 1.25 लाख जप होते हैं, पुरुष चरण होता है। तो वो गुरु बताएंगे कि अब आपका ये फर्स्ट स्टेप है, अब ये सेकेंड स्टेप है। इस प्रकार से वो साधना प्रोसेस में जाएंगे। अगर आपने वो साधना पूर्ण कर ली पूरे सात्विक तरीके से और सरल भाव से, माँ आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। मैम एक सवाल और है, क्या माँ कामाख्या मंदिर की प्रतिमा है, फोटो है, क्या वो घर पर रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। माँ की अगर आप फोटो लेकर आएंगे ना, तो माँ की योनि स्वरूप फोटो कम मिलेंगी आपको। जो फोटो मिलेगी वो पंचमुखी मिलेगी। जैसे शिव जी के 5 मुख है ना, वही माता के 5 मुख में आपको फोटो मिलेगी। वो हमारे सारे डायरेक्शन जो हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और ऊपर आकाश तत्व, इस तरीके से माँ की मूर्ति है। वो बिल्कुल रखनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और इवन मैं तो कहूंगी हर किसी को रखनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है कि आपको सारी चीजों से, जैसे हनुमान जी है ना, बजरंग बली, वो प्रोटेक्ट करते हैं, माँ कामाख्या आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और आज का जो टाइम चल रहा है ना, उसमें शक्ति आराधना की बहुत जरूरत है। शक्ति आराधना करो, शक्ति होगी तभी, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी शव हो जाते हैं, ई निकल गई तो हम तो आम जनमानस हैं। बिल्कुल, यानी कि हमारे दर्शक अगर घर पर माँ कामाख्या की प्रतिमा रखते हैं या किसी भी मुहूर्त में, या फिर कोई फोटो भी रखते हैं, यंत्र भी आता तो चमत्कार होगा, समाधान बिल्कुल होगा। यंत्र में भी पूजा कर सकते हैं आप। फोटो बहुत से लोगों को मिथ है कि नहीं रखना, या अपने अपने घरों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। माँ काली के लिए ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मत रखो फोटो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ माँ होती है, तो आप यंत्र रख लो। लेकिन क्या आम व्यक्ति वहां की तांत्रिक शक्ति को समझ सकता है? आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, उसके लिए फिर आपको इसमें जाना पड़ेगा साधना मार्ग में। साधना मार्ग में जाके आप सीख जाएंगे। अब जैसे ना तांत्रिक शक्ति, माँ कामाख्या के नाम पर लूट मची हुई है मार्केट में, लेकिन वो माँ कामाख्या है ही नहीं। वो सब कुछ ब्लैक मैजिक और जो मैं शमशानी क्रियाएं और वो बता रही हूँ ना, ब्रह्म राक्षस एंटिटीज, वो सारी चीजें हैं, लेकिन माँ के नाम पर चल रहा है वो सब। माँ की शक्ति तो बहुत अलग शक्ति है। माँ की शक्ति जिन्होंने ले रखी है, माँ ने जिनको आशीर्वाद दिया हुआ है, वो बहुत अलग शक्ति है। लेकिन अगर आम व्यक्ति वहां जा रहा है माँ के दर्शन करने, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब चीजों से भी बच सके? देखिए वहां जा रहे हैं तो एक तो मैं ये कहूंगी सभी के लिए कि आपको कोई भी अघोरी या कोई भी बाबा इस तरह का दिख रहा है और जिसको आप नहीं जानते हैं, और वो आपको कह रहा है हम दर्शन करा देंगे, या बोल रहा है कि ये कर देंगे, आप किसी पर वहां विश्वास मत रखो। सिर्फ माँ पर और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आप अजनबी हो, आपको नहीं पता। क्योंकि वहां इस तरह की क्रियाएं होती हैं कि आपको वो वशीकरण करा उन्होंने और ले गए साइड से। इस तरह की चीजें भी पहले देखने में आई हैं कि कोई गायब हुआ तो उसके बारे में कहा गया था महिला गायब हुई थी,
कि ये इसलिए गायब होगी, पीछे क्या रीजन था मुझे नहीं पता। तो मैं वहाँ यही कहूंगी कि वहाँ किसी भी अनजान से आप बात ना करें। आप दर्शन करने जा रहे हैं, माँ की शक्ति को महसूस करने जा रहे हैं, माँ की शक्ति को महसूस करें। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, लालच में, कि मुझे भी ये सिद्धि ये बाबा दिला देंगे। वहाँ किसी कोई आए और बोला कि हम आपको गाइड करेंगे, सिद्धि दिला देंगे, तो मत करो। कोई भी इंसान, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी में इतनी विषाद नहीं कि वो आपको दिला पाए। वो ईश्वर ही आप पर कृपा करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजों की सावधानी आपको रखनी है कि किसी अनजान व्यक्ति से आपको कोई वास्ता नहीं रखना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये भी बहुत कहीं ना कहीं आपको उत्साहित करेगा, एक्साइट भी करेगा और थोड़ा चौंकाएगा भी। ऐसा इसलिए, पहला सवाल सुनिए भाई। मैम, आपने कई प्रेडिक्शन की, कई भविष्यवाणी की, और दर्शकों ने भी ये देखा कि वो सच साबित हुई है, वो हकीकत में तब्दील हुई है। लेकिन अब 2026 के जितने भी महीने बचे हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए 2026 के अभी हम फरवरी में हैं, अभी हमारा जो शूट हो रहा है, और यहाँ पर बताना चाहती हूँ, संवत्सर आएगा अभी 19 मार्च को, नव संवत्सर, जो हमारे वैदिक पंचांग और जिनके आधार पर गणनाएं की जाती हैं, तो वो हमारा नया साल सनातनियों का 19 मार्च को शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी साल आना बाकी है। तो वहां से अगर मैं बात करूं तो वर्षेश और वर्ष लग्न कुंडली जो है, वहां पर जो ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो वो ग्रहों का मकर लग्न की कुंडली आ रही है, चर राशि है, तो वहां पर प्रभाव जो है शुक्र का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, और वहां के राजा जो होंगे वो बृहस्पति देव होंगे, वहां के जो मंत्री होंगे वो मंगल होंगे। तो जैसा कि हमने 2025 में देखा, वो घटनाएं और बढ़कर आएंगी, क्योंकि 2025 में सूर्य और मंगल का प्रभाव था। एज पर एज न्यूमरोलॉजी मंगल का साल था, ये एज पर एज न्यूमरोलॉजी सूर्य का साल है। चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, लेकिन वही चीजें, सूर्य मंगल का प्रभाव है, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की बात करूं तो जैसा कि मैंने अक्टूबर में भी बताया था, वायुयान दुर्घटना हुई थी, और वो हुई, हमने पवार जी को खोया उसमें, और अभी मार्च तक ऐसे संयोग बने हुए हैं। अप्रैल से मई के बीच भूकंप आएंगे, और काफी उसकी स्केल ज्यादा रहेंगे, और ये चाइना में हो सकते हैं, चाइना या चाइना के आसपास हो सकती है, ये स्केल ज्यादा रहेगा। और इसी टाइम पीरियड में आतंकवादी घटना घटेगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था कि मई में हुई थी घटना। मतलब तो एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ये टाइम पीरियड, क्योंकि मंगल और शनि की युति बन रही है 2 अप्रैल को, तो ये चीजें होनी ही होनी है। 12 जुलाई से 27 अगस्त का टाइम पीरियड आएगा, जहां पर सूर्य, चंद्रमा और गुरु की एक युति बन रही है, जो कि शनि के नक्षत्र पुख्य नक्षत्र में बन रही है। उस टाइम पीरियड में सुनामी आ सकती है, उस टाइम पीरियड में वापस से कोई ज्वालामुखी का फटना या अग्निकांड होना, इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि जो हमारे मेघेश हैं, अब ना हमारी संसद बैठती है, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में सबको रोल दिए जाते हैं, तो हमारे ग्रहों की भी संसद बैठती है यहाँ पर वैदिक सनातन में। और इस बार जो संसद बैठी है उसमें मेघ मंत्री जो बने हैं वो चंद्रमा बने हैं, जल तत्व के हैं। तो इस साल बारिश बहुत होगी, और बारिश की वजह से अनिष्ट भी होगी। जैसे लास्ट ईयर जो हुआ था कि धराली में जो सब हुआ, उससे पहले केदारनाथ में हुआ, तो इस तरह की घटनाएं और बड़े लेवल पर हो सकती हैं। सुनामी आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया या कैलिफोर्निया वो देश हो सकते हैं। और भारत में अगर बात करूं तो भारत का साउथ हो सकता है, चेन्नई हो सकता है कि वहां पर सुनामी आ जाए। इस तरह की घटना भी देखने को मिलेगी। तो मैम एक अगर मोटा माटी ये तस्वीर देखें तो 2025 में जो आप प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं या फिर जिस भी तरह की अलग अलग घटनाएं हुई है, तो 2026 भी इससे बड़ा होने वाला, घटनाओं के मामले इससे बड़ा होने वाला है। मतलब आपने सुनामी का जिक्र कर दिया, आपने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र कर दिया, आपने भूकंप का जिक्र कर दिया, आपने टेररिस्ट अटैक का जिक्र कर दिया, आपने फिर एयरप्लेन हादसों का जिक्र कर दिया। भारत पाकिस्तान भी दोबारा छिड़ेगा, वो उसी वजह से छिड़ेगा जब टेररिस्ट अटैक होगा जो लास्ट ईयर हुआ था। मतलब वही सिनेरियो बन सकता है, वो बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पर जैसे अभी अमेरिका और इजराइल का जो अभी ईरान का अभी स्टॉप हुआ, ये चीजें वापस से उखड़ेंगी, मिडिल ईस्ट में वापस से चीजें बदतर होंगी, ये भी है। और ये 2029 तक जाएंगी चीजें, तो तब तक विश्व युद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से। अभी तो ये होगा, बंद होगा, इस साल संभावनाएं वही हैं कि छिड़ेगा, लेकिन वापस से छिड़ेगा। मिडिल ईस्ट में ये सारी संभावनाएं बनी हुई हैं। और जैसे पाकिस्तान जो है, जो अभी पाकिस्तान में हुआ था, तो ये बात लास्ट ईयर से जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, यश जी, जैसे वापस से मैं बताती हूँ कि बलूचिस्तान जो है वो अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, पाकिस्तानी खंड खंड हो जाएगा, और जिस चाइना पे उसको बहुत यकीन है वही उसका साथ नहीं देगा। ये चीजें भी होंगी इस साल, क्योंकि ये पंचांग में लिखा हुआ है, भू विवाद भू गर्जना, इस तरीके से वहां लिखा हुआ है ना। विश्व शांति न्यूनता लिखा है, विश्व की शांति न्यून हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं होंगी। भू विवाद पे
मतलब भूमि को लेकर विवाद हम्म। होगा, उस तरह की घटनाएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें पंचांग के बेस पर ये प्रिडिक्शंस होते हैं, तो ये होने ही होने हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर साल होते हैं, बिल्कुल ये हर साल होते हैं, लेकिन ग्रह गोचर कैसा है इस साल, जो ग्रह गोचर है वहां पर गुरु का, अब जो धर्म वाले लोग हैं, आप हनुमान जी को इतना मानते हैं, मैं माँ कामाख्या को इतना मानती हैं, सपोज है ना, मैं माँ को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, तो हम लोग एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, बिल्कुल। जो धर्म के मार्ग पर हैं। और धर्म क्या है? मेरे कर्तव्य। आप अपना काम घर का भी करके आ रही हैं, मैं अपने घर का भी काम करके आ रही हूँ, और यहाँ पर भी हम ये काम कर रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, धर्म ये है। बिल्कुल। तो जो लोग धर्म पर चल रहे हैं, अपने कर्म सुंदर रख रहे हैं, उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार पिछले साल से कह रही हूँ, मतलब मुझे 2 साल लगभग हो गए कहते कहते कि धर्म के मार्ग पर चलो, अपने को आचरण को सुधारो, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो इन सब घटनाओं में सुरक्षित रहेंगे, धर्म पर जो चल रहे हैं। तो अपने धर्म को, जो जिस भी धर्म के हैं, हर धर्म हमें यही सिखाता है कि सद्भावना रखो, करुणा रखो, प्रेम रखो। कोई भी धर्म हो, हर धर्म हमको यही सिखाता है। चाहे हम कुरान शरीफ पढ़ें, उसमें भी यही लिखा है, बाइबल में भी यही लिखा है, अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं वहां भी हमें यही सिखाया जाता है। तो प्रेम की भाषा सब जगह सिखाई गई है। तो आप अपने कर्मों को सुंदर रखो, कर्मों को सुंदर रखोगे, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। क्या भारत के लिए डरने की जरूरत है 2026 में? क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया, आपने काफी चीजों का जिक्र किया है, तो क्या भारत को थोड़ा सा बचने की और थोड़ा सा डरने की भी जरूरत है? भारत में जैसा मैंने पिछली बार बताया था, वो चीजें हो गई थी। जैन जी सड़कों पे उतरेंगे, मैंने ये बताया था। तो जैन जी अभी जैसे उतरे थे, मोदी जी का जो बिल आया था उसके बाद, सो ये चीजें वापस से हो सकती हैं, जनता में आक्रोश आए, क्योंकि इसके बारे में भी पंचांग में वर्णित है। और भारत में मोदी जी का जैसे स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मैंने आपके उसमें पिछली बार भी बताया था। तो वो चीजें हो सकती हैं। और आर्थिक जो हम कहेंगे ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, और वो क्राइसिस जब वर्ल्ड में आएंगे तो भारत भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आएगा। लेकिन इंडिविजुअल भारत को देखूं तो फिर भी स्थिति उसकी ठीक रहेगी। और भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है, यहाँ पर राजनीति में उथल पुथल होगी। ये चीजें होंगी भारत के लिए, सत्ता पलट सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और ये एंड में होगा। मैम शुरुआत करते हैं, चूंकि आपने राजनीति का जिक्र किया, पॉलिटिकल आपने संदर्भ में बात की, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि हमने देखा 28 जनवरी को अजीत पवार जी की एक प्लेन हादसे में मौत हो गई, तो क्या ये एक संयोग था या फिर लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ था। पवार जी की जो कुंडली है उसको मैंने स्टडी किया, उनकी बुध की महादशा चल रही थी, और बुध की महादशा, उनके जो मार्केश हैं तो वो बुध ही थे। तो मार्केश की जब दशा आ जाए और उस पर दृष्टि पड़ रही थी मंगल की, और मंगल का ही प्रभाव चल रहा था, मंगल का पूरा गोचर में मंगल आ गया था। जब ये उनका वायुयान दुर्घटना हुई है, उस टाइम 16 जनवरी से मंगल गोचर में आ चुके थे। तो मंगल जो गोचर में आए थे, शनिदेव की राशि में आए थे, मकर राशि में। तो वहां वो संयोग बना, उधर उनके ग्रह ऐसे चल रहे थे, अष्टमेश की दशा चल रही थी। तो ये दशाओं में मंगल अग्निकांड को दर्शाता है, तो वो अग्निकांड के द्वारा ही उनकी मृत्यु होनी थी। अब होता यह है कि इतना कोई भी, मैं हूँ आप हो, इतने प्रिकॉशन लेकर या चार्ट दिखाकर नहीं चलते हैं। अगर वो चीजें देखी होती तो उसमें मेंशन होता, क्योंकि मार्केश की दशा का मतलब होता है हमारी मृत्यु वाले ग्रह की दशा। बुध उनका मार्केश है, जो 12th हाउस में बैठा हुआ है नीच का होके, तो ये पूरा ग्रहों की वजह से ही हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर लेते हैं जी। क्या उनकी अपनी कुंडली के हिसाब से क्या वो संकट में है? उनकी हेल्थ के इश्यूज उनके लिए आएंगे, उनके अंदर ही अंदर उनके लिए साजिशें भी हो सकती हैं, इस तरह की कुंडली है। और अभी जैसे भारत की बात करूं, भारत की महादशा मंगल की है और अंतरदशा राहु की है। मोदी जी का भी मंगल बहुत प्रबल है, और यहाँ पर मैं चार्ट निकाल लेती हूँ मोदी जी का। बिल्कुल, मोदी जी का जो चार्ट है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और मंगल जो है वो लग्नेश होकर उनके लग्न हाउस में, मतलब लग्न लॉर्ड है, वहीं बैठे हुए हैं, स्वराशि हैं, और मंगल की ही महादशा चल रही है, जो 2021 से 2028 तक चलेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, मंगल में राहु आएंगे, मुध है ना, राहु, और राहु में आएगी, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा, एक होती है प्रत्यंतर दशा। मतलब पहले महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर। तो मंगल में राहु में बुध आएंगे, जो कि 26 मई तक रहेंगे, अभी मई जो आ रही है। तो इस टाइम पीरियड में अचानक से उनके लिए, उनके आपस के लोग ही उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, या वही किसी डिसीजन को लें और उसके खिलाफ उनको ये सुनना पड़ जाए कि ये डिसीजन आपका ठीक नहीं था। एक होता है ना एलिगेशन, तो बहुत जल्दी लोग लगा देते हैं। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। उनका टकराव हो सकता है, जैसे जैन जी का जो हुआ था अभी, तो इस तरह की टकराव भी बनेंगे, क्योंकि मंगल में जो राहु है, राहु मंगल बहुत क्रोध वाला हो गया, सेनापति है, और
राहु जो है वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम क्रिएट करते हैं। वहीं बुध आ गया, बुध वाणी का कारक है, तो इस तरह की चीजें वहां होंगी। मंगल छठे भाव में है और बुध जो है वो अष्टम भाव में है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे चैलेंजेस देगा इस साल उनको। इतने सारे चैलेंजेस आएंगे, जो इजी सब चीजें जा रही थी वहां उनके लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें मोदी जी को देखनी पड़ेगी। लेकिन मैम उनके विरोधी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी संन्यास ले, क्योंकि हाँ। विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, जी, ऐसा जी, परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है पूरे देश। जी जी जी, संन्यास वो लेंगे, इस साल संभावनाएं हैं, लेकिन देखिए संन्यास लेंगे ये पूर्ण सत्य है। 2028 के बाद तो वो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तब तक उनकी मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी। तो वो 2028 में संन्यास तो 100% है उनका, लेकिन अभी भी संभावनाएं बन रही हैं कि इस साल भी वो ले जाएं एंड तक संन्यास। अच्छा, इस साल संभावना बन रही है संभावना बन रही है कि वो संन्यास ले जाएं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। फिर जो दूसरे दावेदार हैं, अमित शाह जी या योगी जी हैं, लेकिन उसमें योगी जी के चार्ट को मैं वरीयता देती हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री। चलिए योगी जी का चार्ट बताइए। जी बिल्कुल, योगी जी का चार्ट क्या कह रहा है, ये भी हमारे दर्शकों के लिए जानना योगी जरूरी जी की जो कुंडली है वो मकर लग्न की है और मुंथा जो है वो दूसरे भाव में आई है राहु के। तो अभी शनि, सूर्य और बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही है। मुंथा होती है, एक वर्ष कुंडली में निकलती है। तो अभी क्या है, इन सब चीजों को अगर मैं देखूं तो योगी जी का समय अच्छा है। एक तो वो देखिए गुस्सा और एग्रेशन जो उनमें आया है वो मंगल के प्रभाव की वजह से है। मंगल के प्रभाव की वजह से ऐसा ही इंसान होता है जो लीड कर सकता है। सेनापति ही सेना को लीड करके चलता है ना, कमांडर। तो वो ऐसे हैं, बिल्कुल उनके चार्ट में इस तरह की संभावनाएं हैं, इस तरह के योग हैं कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसा मैं वापस 2 सालों से बोल रही हूँ, वो उनके चार्ट के आधार पर ही बोल रही हूँ। और ये टाइम पीरियड वापस से फिर बताती हूँ, ये 20 साल तक कार्यकाल जाएगा, बहुत लंबा कार्यकाल जाएगा योगी जी का। उनके चार्ट में इस तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि नेहरू जी जो थे उन्होंने 17 साल कार्यकाल अपना संभाला और ये सबसे उससे भी ज्यादा लंबा कार्यकाल होगा योगी जी का। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भी चार्ट जरूर देखेंगे मैम, क्या कहती है उनकी कुंडली? रेखा गुप्ता जी का जो चार्ट निकाला है, कर्क राशि है उनकी और पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुई हैं वो। तो नक्षत्र का भी बहुत प्रभाव होता है। हमको जो नाम मिलता है वो हमको नक्षत्र के आधार पर ही मिलता है। सो अप्रैल 2026 तक उनकी केतु की महादशा है और उसमें बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है और केतु की पूरी महादशा जो चलेगी वो 2028 तक चलेगी। तो उनके राजयोग बना हुआ है कुंडली में, जैसे कि वो सीएम बनी, क्योंकि बुध, शुक्र और चंद्रमा, शनि, इनकी एक अच्छी युति है उनके चार्ट में। अब शपथ ग्रहण कुंडली को मैंने निकाला तो वो सप्तम भाव में नीच का चंद्रमा आया है उसमें। एक शपथ जब ग्रहण होती है तो उस समय की भी कुंडली निकलती है, प्रश्न कुंडली होती है, इस तरीके से कुंडली होती है। तो चंद्रमा, गुरु, शनि के प्रभाव, तो यहाँ पर क्या होगा, विपक्षी दलों का उन पर दबाव बहुत बनेगा। इस तरह की चीजें बनती हैं। 2026 और 2028 ये वो वर्ष है, मतलब 26 से लेकर 28 तक उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है रेखा गुप्ता जी को। उन्हीं के अंदरूनी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी दूसरी पार्टी में मिला हुआ हो, तो उनको बहुत सतर्क रहने की संभावना, वो रहने की हिदायत दूंगी मैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीजें बन रही है ना कि साथ रहने वाला ही आपके दगा कर गया। अक्सर आस्तीन के सांप लोग पाल लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो मैम के चार्ट में वो फिर उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो उनको 2026 और 28 जो टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ इसमें सतर्क रहें। बाकी उनके चार्ट में बहुत अच्छा योग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके चार्ट में वापस से भी दोबारा से शायद वो दिल्ली की सीएम बन जाए। इस तरह के दोबारा से इस तरह के योग भी हैं रेखा गुप्ता जी के चार्ट में। चलिए, ये तो उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके समर्थकों के लिए अच्छी बात होगी और हो सकता है कि वो इस पॉडकास्ट में से रील कट करें और शेयर कर दें। जी जी बिल्कुल। लेकिन बस उनके लिए यही कहूंगी कि जो भी आपके साथ हैं उन पर आप ध्यान दें कि कौन आपके साथ है। अमित शाह जी की कुंडली क्या है? जी बिल्कुल, अमित शाह जी की जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है, भरणी नक्षत्र है उनका। मंगल और राहु का उनके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि वो कितने ब्रेनी हैं, किस तरीके से राहु जिनका अच्छा होता है एज पर एज न्यूमेरोलॉजी या फिर मैं कहूँ कि चार्ट में, तो वो कूटनीतिज्ञ होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ब्रेनी होते हैं। उनको पता होता है कैसे हमें अपने काम निकलवाने हैं। तो राजनीति में लाने वाला भी उनको राहु है, क्योंकि 10th का राहु है उनका। और बृहस्पति जो है उनकी महादशा जो चल रही है वो राहु की ही चल रही है। बृहस्पति की स्थिति भी शुभ है। उनका मूलांक आप देखिएगा 22 है, उसको टोटल करेंगे वो भी राहु के नंबर पे आ जाएगा, 4 वो भी राहु का नंबर है। तो राहु की प्रधानता हो गई उन पे और राहु है कलयुग का राजा। तो वो राजा तुल्य तो जीवन जिएंगे, हमेशा जिएंगे एंड तक। और यहाँ पर 10th में राहु, 9th में जुपिटर और मंगल का जो विश्लेषण निकल के आता है
तो ये राजयोग बनाता है जो इंदिरा गांधी के चार्ट में था। तो अमित शाह जी की कुंडली में भी जैसे मैंने कहा ना, उनके चार्ट में भी प्रबल योग हैं नेक्स्ट पीएम बनने के। लेकिन दोनों चार्टों को देखा तो मैंने योगी जी के ज्यादा पाया, लेकिन ये भी वही चार्ट है जो समकक्ष है पीएम बनने के। बहुत अच्छी पावरफुल कंडीशन है इनकी। मैम एक सवाल और जी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जी। उनकी कुंडली क्या कह रही है? राहुल गांधी की कुंडली जो है ना, जैसे शायद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उनके सेकंड में राहु है, और राहु जो सेकंड का है वो उनकी वाणी खराब कर रहा है। तो वाणी पर अगर उन्होंने काम कर लिया, राहु की रेमेडीज कर ली, राहु पर काम कर लिया, वाणी पर काम कर लिया, क्योंकि राहु को पॉजिटिव बनाना होता है। या तो राहु को नेगेटिव मोड में है, किसी का राहु नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। सपोज आपका राहु बहुत पॉजिटिव है और मेरा नेगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव बनाना होगा। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव बना लिया तो वो बहुत अच्छे काम करता है, क्योंकि कलयुग का राजा है, वहां उनके सेकंड हाउस में बैठा है, तो वाणी दोष दे दिया अच्छा, उनको। वाणी दोष है। लेकिन वाणी दोष राहुल है। गांधी का अगर राहु नेगेटिव है हाँ। तो फिर वो उपाय क्या करें? वो उपाय करें। राहु के उपाय होते हैं, राहु के जाप होते हैं, मंत्र जाप कराइएगा, 1.25 लाख जाप कराइएगा। राहु के लिए सोरो सुकर क्षेत्र है, वहां पर भगवान बराह की मोक्ष स्थली है, वहां आप जाइएगा, वहां अभिषेक करा सकते हैं और 108 नारियल का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ये 100% वाली रेमेडीज बता रही हूँ, बहुत लोगों को कराई है। आप वहां जाएं, अलीगढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है ये बरेली, अलीगढ़ और जो बरेली राजमार्ग है उस पर स्थित है। वहां जाकर वो ये रेमेडीज कर सकते हैं। या आप राहु के लिए काल भैरव अष्टकम इसका पाठ करें और साथ ही काल भैरव की पूजा करना स्टार्ट कर दें, विशेष अनुष्ठान कराएं। ये सब आप करेंगे। लेकिन फिर भी कहूंगी कि 2 चार्ट जो हमने देखे ना, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी की समर्थक हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे लिए सारे चार्ट बराबर हैं। मैं कोई पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी कि अगर तीनों चार्ट को देखूं, राहुल गांधी का देखूं, अमित शाह जी का देखूं और योगी जी का देखूं, तो राहुल गांधी जी की में वो इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है पीएम बनने के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि न बात पक्ष की है, न विपक्ष की है, बात निष्पक्ष की है। बात निष्पक्ष की है, जो बात मैंने रखी है यहाँ पर। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से चल रही है, संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या वापसी हो पाएगी? क्या कहता है चार्ट? बिल्कुल, केजरीवाल जी की जो कुंडली है वो मीन लग्न की है और राहु उनके अष्टम भाव में है और 12th भाव में उनके मंगल बैठा हुआ है। तो ये क्या संयोग बनाता है? राहु और मंगल का जो अष्टम और 12th का योग है, ये अदालती मामलों में फंसाता ही फंसाता है, किसी के भी चार्ट में हो। तो ये उनके कॉम्बिनेशन बना। गुरु में राहु चल रहे थे, 7.5 भी चल रही थी जब वो गए हैं। अब 7.5 का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तब आप ऐसे आगे ग्रो करते हैं। अगर आपके कर्म खराब हैं तो आप डाउन में आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शनिदेव बिल्कुल पटक देंगे आपको जमीन पे लाके। तो वही चीज उनके साथ हुई। उनकी 7.5 भी चल रही थी और 11th हाउस में जो सूर्य बुध का उनका योग है, इस वजह से वो यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, शपथ कुंडली जो उनकी निकाली वो मिथुन राशि की थी, मंगल शनि की स्थिति उसमें प्रबल आई थी। तो मंगल शनि और शुक्र तीनों की युतियां बनी थी, इसलिए क्या हुआ, वो विवादों में फंस गए। उनका मूलांक केतु का है तो उनको डिटैच कर दिया। ये सारे कॉम्बिनेशन बने। आने वाले टाइम में केजरीवाल जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो राजनीति से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव है 2027 मैं कहूंगी दूर रहे तो चौंकाने वाली बात आप कह रहे हो कि वो दूर रहे, क्योंकि दोबारा फिर से वो किसी मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि स्थितियां नहीं जाएंगी ना। ग्रह गोचर बदल सकते हैं लेकिन जो ग्रह प्लेसमेंट ले गए अपना वो नहीं बदल सकते, वो हमारे जन्म के समय आए हैं। तो मैं तो कहूंगी दूर रहें, संन्यास ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, वो तो उनकी अपनी निजी राय है, वो दूर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, जी। या फिर पंजाब में ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहे वो। तो मैम, ये तो बात रही पॉलिटिकल। हमने केंद्र के नेताओं की भी बात कर ली और जो नेता चर्चा में रहते हैं उनकी भी बात कर ली। लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजपाल यादव अदालती मामलों में फंस गए, जेल तक जाना पड़ गया। कुंडली इतनी खराब कैसे हो गई उनकी? 200 से ज्यादा फिल्म वो कर चुके हैं। बिल्कुल, उनकी कुंडली में ना 3rd हाउस और 12th हाउस जो है उसको स्टडी किया और 6th हाउस, इन तीनों को स्टडी करने के बाद पाया और बुध की ही महादशा उनकी चल रही थी। तो उसमें जो महादशा में अंतरदशा आई और इन जो प्लेसमेंट है यहाँ पर ग्रहों की, वो किसी के भी चार्ट में जब होती है तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे वो फाइनेंशियल चीजों में गए तो उन्होंने लोन नहीं दिया, उसके लिए गए तो उनको वहां से 12th हाउस जो होता है वहां से हम बहुत सारी चीजें, जेल यात्रा का योग भी वहीं से देखा जाता है। तो उनके वहां पर ये योग बना। अब जैसे मैंने बताया बुध की महादशा, वो उनकी बुध जो है वो उनका नीच का है। अब नीच का जो बुध है उसकी महादशा आ गई, उसमें अंतरदशा क्या आ गई, जैसे मैंने अभी बता रही हूँ। उसकी सारे कॉम्बिनेशन जो बने ना, राजपाल जी को वहां लेके गए कि फेम तो मिला, क्योंकि 10th हाउस में उनके शुक्र बैठा हुआ है, तो फेम मिला, एक्टिंग में आए, हास्य कलाकार वो बने। लेकिन हुआ क्या,
कि वापस से उनको ये सारी चीजें देखने मिली। लेकिन उनके चार्ट में अभी आगे ये भी योग आ रहा है कि वो ठीक है, जो घटनाएं घटनी थी घट गई, वापस से वो इंडस्ट्री में कम बैक करेंगे। सलमान खान की कुंडली क्या कहती है? उनका सितारा अभी तक बुलंद है। जी जी। सलमान खान जी का ना मूलांक जो है वो 9 है, मंगल का है, और वो उनके रुतबे में दिखता भी है मंगल वाला। मंगल शुक्र की युति जो है वो उनके चार्ट में बहुत मायने रखती है। उनके चार्ट में शनि और चंद्र का विषयोग भी है, इसी वजह से अभी तक उनकी मैरिज भी नहीं हो पाई है, विषयोग जो बना हुआ है। बुध की महादशा उनकी 2021 से चल रही है, जो 2038 तक जाएगी। अब विपरीत राजयोग बना हुआ है उनके चार्ट में, तो देखिए ठीक है, शादी नहीं हुई लेकिन राजा हैं, राजा के समान जी रहे हैं वो जीवन। रुचिक योग भी है उनके, है ना। मेष लग्न की इनकी कुंडली है और बुध इनका मारक ग्रह है, तो बुध अष्टम में है इनके। केतु भयंकर योग, एक भयंकर योग इनके उसमें बन रहा है। इनकी हेल्थ डाउन हो सकती है, हेल्थ डाउन। हाँ, आने वाले साल में 2026 के एंड तक कोई इस तरह की डिसीज आ सकती है या परेशानी हो सकती है कि वो थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाएं। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। आपने देखा होगा वो फिरोजा पहनते हैं, हाथ में भी एक ब्रेसलेट पहन के रखते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उनके चार्ट में इस तरह की चीजें, देखिए ये लोग तो सबसे डिस्कस करते हैं, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर इनके पास होते हैं, तो वो उनको बताया हुआ है। लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा मुझे लग रहा है कि वो ब्रेसलेट कभी ये निकालते नहीं है, लेकिन वो निकलेगा, इनकी हेल्थ डाउन होगी और हॉस्पिटलाइज भी इनको हो सकता है। ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं जो मैंने स्टडी कर पाया चार्ट, और ये एंड होना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये चीजें इनके साथ। अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगभग ये टाइम पीरियड आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में इनकी हेल्थ डाउन होगी। वैसे अभी सलमान खान जी जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह तो हैं ही, राजा हैं, आगे आने वाले समय में भी इनका रुतबा वही कायम रहेगा। मैम पॉलिटिकल हमने बात की, हमने जी। कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स की भी बात की, जी। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि जिसका राहु अच्छा है, जिसका मंगल बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल वो कमाल करता है जीवन में। राहु जिसका अच्छा है ना, मंगल अच्छा है। अब जैसे ये साल है, इस साल के प्रिडिक्शंस हमने मंगल को लेके ही निकाले हैं कि सेना का रोल रहेगा पूरा पूरा, युद्ध निकाले हैं तो वो सेना का रोल रहेगा मंगल। जिसका मंगल अच्छा है वो साहसी होगा, निडर होगा, किसी से नहीं डरेगा। राहु जिसका अच्छा है, आप देखो ब्रेनी होगा, जो आप हैं, मैं हूं, हम सबका चार्ट में राहु बहुत अच्छा होगा, तभी हम डिजिटल से जुड़े काम कर रहे हैं। राहु अच्छा होता है ना, तभी वो वाणी से जुड़े हुए या डिजिटल मीडिया इनसे जुड़े हुए काम देते हैं। राहु जिनका अच्छा होता है वो अकल्ट साइंस में जाते हैं, तो राहु का बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहूंगी सभी के लिए यहाँ कहूंगी कि राहु से डरो मत, केतु से डरो मत, शनि से डरो मत, क्योंकि ज्यादातर लोग डराते हैं। मैं कहूंगी डरो मत, ये बहुत अच्छे ग्रह हैं। केतु जिसका स्ट्रांग है ना, वो स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे जाता है, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव साइन हमने कभी देखे ही नहीं इनके, है ना। इनका फेस देखो, राहु जो है बहुत ब्रेनी होगा वो इंसान। मैम लेकिन राहु और मंगल क्या लग्जरी लाइफ भी दिलाता है? बिल्कुल दिलाते हैं। इनका योग थोड़ा सा अलग हो जाता है। राहु मंगल अगर साथ में आ गए तो अंगारक योग बन गया, राहु गुरु साथ में आ गए तो चांडाल योग बन गया। वो ना योग अगर साथ में बन गए चार्ट में, तब तो वो अलग चीजें हो गई। लेकिन बिल्कुल राहु राजा भी बनाता है। राहु कलयुग का राजा है ना, जैसे सूर्य देव को ग्रहों का राजा बताया, राहु जो है वो कलयुग का राजा है। तो जो मूलांक 4 वाले लोग होते हैं बहुत बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और कलयुग में वो अगर सही मार्ग पे चल रहे हैं तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से जिसकी कुंडली में राहु प्रभावी है, वो आप देखिएगा अलग होगा उसका बात करने का तरीका। वो ना राहु वाले व्यक्ति, सपोज आप अपना चार्ट देखना घर जाके, राहु किस उसमें है, राहु वाले व्यक्ति ना दूसरे को कन्विंस भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि राहु को पता होता है अमृत कैसे पीना है। राहु वो था कि अमृत पी गया था देवताओं के बीच बैठ के, तो बहुत ब्रेनी था। और मैं कहूंगी कि राहु को सब पॉजिटिव करो, अगर नहीं है, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव करो, क्योंकि आज के युग में अगर आपको जीना है तो राहु को प्रबल करना पड़ेगा। तो राहु को पॉजिटिव कैसे करें? जैसे मैंने अभी रेमेडीज बताई थी ना, सोरो सुकर क्षेत्र, वहां पर सब जा सकते हैं। यहाँ हमारे दिल्ली से भी सिर्फ 200 किलोमीटर पर है। मथुरा वृंदावन अगर कोई भी जाता है, हर लोग जाते हैं बाकी बिहारी के दर्शन करने, वहां से लगभग 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर है। वहां जाओ, वहां अभिषेक करो बरा भगवान का। भगवान बरा जो सृष्टि, जब ये पृथ्वी को लेके हिरण्याक्ष चले गए थे ना, तो वापस पृथ्वी को वो लेकर आए थे। हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे ना, नरसिंह भगवान ने एक मारा, भक्त प्रहलाद की जो कथा है। तो वापस जो पृथ्वी को स्थापित किया वो जगह सोरो सुकर क्षेत्र है। अगर आप वहां जाएंगे, अभिषेक करेंगे, नारियल का प्रसाद वितरण करेंगे और राहु के वहां बैठ के चैंट करेंगे, राहु पॉजिटिव हो जाएगा। या राहु खराब है तो राहु अच्छा हो जाएगा।
लेकिन क्या हम अपने कर्मों से सारे ग्रहों को ठीक कर सकते बिल्कुल हैं? कर्मों से सारे ग्रहों को ठीक हम्म। कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शुरुआत राहु से ही कर लेती हूँ। आप झूठ मत बोलो, आप किसी के साथ छल कपट मत करो, राहु ठीक हो जाएगा। राहु के ये गुण हैं, लेकिन आप मत करो, राहु ठीक हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ जाओ, इंट्यूशन आपको अच्छी बुरी जैसी भी हो रही है अपने आसपास लोगों को बताना शुरू कर दो, हेल्प करना शुरू कर दो, केतु ठीक हो जाएगा। कर्म अच्छे रखो, शनि ठीक हो जाएगा। पिता की सेवा करो, सूर्य ठीक हो जाएगा। माता की सेवा करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। गुरुओं की सेवा करो, सम्मान दो, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। गायों की सेवा करो, गौ सेवा, बुध ठीक हो जाएगा। बजरंगबली की सेवा करो, स्वतः ही मंगल ठीक हो जाएगा आपका। तो मैम और जो कुत्तों की सेवा करते कुत्तों हैं, की- साथ ही और साथ केतु। जो चींटियों को दाना डालते हैं, राहु क्या केतु, कमाल होता है जी? राहु केतु। देखिए यहाँ पर ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो राहु केतु दोनों कंट्रोल कर रहे हो। चींटियों को दाना राहु कंट्रोल हो रहा है, कुत्तों को रोटी केतु कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर वैसे करूं तो आप अपने कर्मा सुधार रहे हो। पास्ट लाइफ में कोई गलतियां की होती है ना, तो हम ये करके भी सुधार सकते हैं कि ये वो जीव हैं जो हमसे मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और हम उनको भोजन दे रहे हैं। बिल्कुल। चींटी की आवाज हम नहीं सुन सकते, कुत्ते की फिर भी वो भौ भौ करेगा, हमें समझ बिल्कुल। आएगा शायद ये भूखा है, बिल्कुल। लेकिन चींटी हमें नहीं बोल रही है। चींटी को हम भोजन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जीवों को दे रहे हैं जो हमसे मांग नहीं रहे, हम उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ हम पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, वो हमसे मांगते नहीं है, लेकिन उनको हम दाना दे रहे हैं। कबूतर को दाना दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, जो खराब कर्मा है, उनको हम बैलेंस कर लेते बेटर करने के बैलेंस कर लेते हैं। और मैं यहाँ कहूंगी कर्मों को बैलेंस करने के लिए ना, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता हमसे क्या गलतियां पास्ट लाइफ में हुई। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोग कराते हैं। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, रिग्रेशन जिन्होंने नहीं कराया या अफोर्डेबल नहीं है, नहीं करा पा रहे हैं, आप ईश्वर जिसको मानते हो, आप वहां मंदिर में जाओ या अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ। डेली 2 मिनट सिर्फ पिछले जन्म के कर्मों के लिए माफी मांगना शुरू कर दो। ईश्वर ने और प्रकृति ने माफ कर दिया, तो जिसके साथ किया है वो भी माफ हो गया। अब मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी यश जी कि अक्सर लोग इन चीजों में फंस जाते हैं कि ऑफिस में भी होता है। जैसे मैं जब वर्किंग थी, मेरे साथ भी ऑफिस में होता था कि लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं। आप उनको कुछ मत बोलो, बुरा भी मत बोलो, मन में भी मत सोचो, प्रकृति को सौंप दो, ईश्वर को सौंप दो। फिर जब ईश्वर उनसे रिवेंज लेता है ना, तब वो देखने लायक होता है, और हम ले भी नहीं पाएंगे, हम फंस के रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, कर्मा को बैलेंस कर लिया ना, बहुत सारी चीजें लाइफ में ठीक हो जाती हैं। मैम एक आखिरी सवाल जी, 2026 में जितने महीने अभी बचे हैं, जी, किन राशियों के लिए बेहतर है, किन राशियों के लिए अच्छा नहीं? देखिए यहाँ पर बताऊंगी तो यहाँ मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों के लिए, और मेष राशि, ये वो राशि हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय जाने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी अच्छा समय जाएगा। थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, वो है सिंह राशि और वृश्चिक राशि। ये 2 राशियों के लिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि और अग्नि तत्व ही इस साल प्रबल हो रहा है। तो आपको संभल के रहना है, किसी को भी ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे आप किसी विवाद में फंसे। अगर कहूंगी कि सतर्क रहने में या थोड़ा सा सामान्य राशियां कौन सी हैं, तो वो है हमारी कन्या राशि, तुला राशि और मिथुन राशि, ये सामान्य राशियां रहेंगी। और मीन राशि के जातकों के लिए किसी को लोन नहीं देने हैं, या उनको पैसे नहीं देने हैं, लोन्स लेने भी नहीं है, और सतर्क रहना है। अब यहाँ पर 7.5 जो चल रही है वो मेष, मीन, कुंभ पर चल रही है। तो उनके लिए एक जनरल रेमेडीज भी है और एक सजेशन भी है कि एक तो कर्मा सुधार लो। कर्मा सुधार लिए तो इसी 7.5 में आप अपने पीक पर चले जाओगे। मेरा खुद का निजी अनुभव है, मकर राशि है मेरी, और लास्ट ईयर 2025 में एंड हुई थी, और उसी टाइम वो जो टाइम पीरियड ये 7.5 साल का रहा, मेरे करियर ग्राफ में ऐसे ही गया है। तो मैं खुद का भी आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि कर्म अगर आपके ठीक हैं तो आप बहुत हाई जाने वाले हैं। तो कर्मों को सुधारो। दूसरी रेमेडी ये है, आप परेशान हो रहे हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। शनि देव की पत्नी के नाम है, उनके पत्नी का नाम जप कर लो। दशरथ कृत स्तोत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान जो लोग नहीं करा पा रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, आप सिर्फ ये करो। इतना करने भर से ही शनिदेव आप पर कृपा बनाएंगे। असहायों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, रिक्शे वालों से बार्गेनिंग मत करो। हम मॉल में जाते हैं, जो टैग है वो लेके आते हैं, तो हम 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से बार्गेनिंग कर जाते हैं, मत करो। तो अगर आप ऐसा सब करेंगे, शनिदेव आप पर कृपा बनाएंगे। जिनकी भी 7.5 चल रही है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर मैं कहूँ तो हर राशि वालों के लिए कहूंगी कि सत्कर्म करेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो ग्रह भी हमारे अनुकूल हम कर लेते हैं। बहुत सारे ग्रहों को रेमेडीज बड़ी बड़ी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं,
आप कीजिएगा। जैसे मैंने बताया बजरंग बली को मान रहे हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ो। आप माता रानी को मान रहे हैं, दुर्गा जी के 32 नाम हैं, उनको आप जाप कर सकते हो। शतनाम है, सिद्धि कुंज का स्तोत्र है। अगर आप हैं और मैं हूँ, हम तीनों के लिए एक कॉमन बताती हूँ, मतलब कि जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो डिजिटल से जुड़े हुए लोग हैं, इस नवरात्रि 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है, आप देव अथर्व शीशम का पाठ करो, वाणी सिद्ध होती है उससे, वाणी प्रभावशाली होती है। तो हम ये सारे पाठ है, हमारे सनातन में सब कुछ दिया है, हमारे पूजा पाठ में ही सब कुछ सार है। कुछ मत करो, उनको ही कर लो, ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। स्पेसिफिक वृश्चिक राशि वालों की बात करें उनके लिए, हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये है, एक तो उन्हें लोन्स नहीं लेने हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि हनुमान जी को नहीं भी करते हो पूजा तो हनुमान जी को पकड़ लो बस, अच्छे से उनकी साधना करो, आप पूजा करो। बजरंग बली जो भी समस्याएं आएंगी इस साल, तो उनसे निजात दिलाएंगे। तो मतलब वृश्चिक राशि वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या रील को देख रहे हैं, तो वह हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ें, उद्धार होना शुरू हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा समाधान। बिल्कुल। संकट मोचन, जिससे मैं बताती हूँ, संकट मोचन का नाम ले सकते हैं आप। यहाँ पर हनुमान चालीसा बजरंग बाण का संपुट लगा के कीजिएगा, क्योंकि परेशानी ऐसी आएगी जिसमें आपको बजरंग बाण सहायक होगा। संपुट का मतलब है एक पाठ बजरंग बाण का पहले, 7 हनुमान चालीसा के पाठ, फिर बजरंग बाण का पाठ। इस प्रकार से करेंगे और प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर करेंगे। आप करो, आपके जो भी समस्याएं आ रही हैं सबका समाधान प्रभु करेंगे। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में, क्योंकि जब हमने पेट लवर्स की एक रील डाली थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार उसको दिया था, लेकिन कई सवाल थे लोगों के। लोग कुत्ते पालते हैं, बर्ड्स पालते हैं, करते हैं, लेकिन जो बिल्लियां पालते हैं, क्या वो सही है, गलत है? बिल्लियां गुड लक देती हैं, नहीं देती? ये सवाल हमारी ऑडियंस के थे। जी बिल्कुल। बिल्ली को ना ऐसे सनातन में ये बताया गया है कि आप पालते हो तो नेगेटिव एनर्जी आती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर जीव में जब ईश्वर है तो आप पाल सकते हो। बिल्कुल, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हर जीव में ईश्वर है, आप पाल सकते हो। रही नेगेटिविटी की बात, तो आप पॉजिटिव ऑरा तो अपने घर में पूजा पाठ से भी कर सकते हैं। लोगों का यही मिथ है कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है उसमें, लेकिन बिल्ली की जेरी होती है एक, उसको तंत्र में बहुत प्रधानता दी गई है, और अगर आप अपने लॉकर में रख लो तो पैसे की कभी कमी नहीं रहती है, तो उसकी जेरी को आप यूज कर सकते हो, तो बिल्ली को क्यों नहीं पाल सकते हो? मेरा ऐसा मानना है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए इंसान उसकी जेरी यूज कर सकता है, तब वो ब्लैक मैजिक नहीं होता, तब वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। लेकिन आप बिल्ली पालोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये तो आप ईश्वर को देख रहे हो, बिल्ली में भी ईश्वर को देखो ना, हर जीव में ईश्वर है, तो बिल्कुल पाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपने आज इस मिथ को बिल्कुल हटा दिया है कि बिल्लियां पालना जो है वो नेगेटिव एनर्जी नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी ही देता है, चाहे कोई भी पेट हो। बिल्कुल, कोई भी पेट हो, हम उनको ना ईश्वर की ही हम सेवा कर रहे हैं ना उनके अंदर, और वो बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, हम उनको भोजन भी दे रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं, तो देखा जाए एक ईश्वर इसी तरीके से हमारे साथ है ना। बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और दर्शक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को, या फिर जितनी भी आप रील्स देखेंगे वो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत वैल्यूएबल है। आपको इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट देखें। तो फिलहाल हमारे को भी बहुत बहुत इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मैं यश खुराना, मेरी सहयोगी परमीत कौर। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको एक वर्दित जो है नॉलेज मिल सके, और जो भी अंधविश्वास है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, आप उनसे दूर हो सकें और आपको एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट दे सकें। और बहुत एक आग्रह और ये भी है कि आप थर्ड डिग्री पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर कोई रील देख रहे हैं तो उसके जरिए भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।